हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के 100 एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी 2 पार्ट हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमने आपको होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन था, आरबीआई के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने घटक हैं। आरबीआई के अनुसार मुद्रा पूर्ति के बेटा 4 घटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है एक्सिम बैंक। अब इनके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एक्सिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो एक्सिम बैंक एक्ट 1981 के अंतर्गत हुई थी और इसने कार्य आरंभ किया था मार्च 1982 को। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और एसबीआई की स्थापना 1955 को हुई थी। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई किससे ऋण ले सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं आईडीबीआई, आरबीआई, केंद्र सरकार या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आईएफसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा, आईएफसीआई की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। अब जानते हैं कि आईएफसीआई किससे ऋण ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, आईएफसीआई आईडीबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, केंद्र सरकार उपरोक्त सभी से ऋण ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब अन्य ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा, आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। आरबीआई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय प्रारंभ में इसकी स्थापना के समय में कलकत्ता में था और 1937 में इसको परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता से मुंबई में आरबीआई के हेड ऑफिस को। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आरबीआई का जो प्रारंभ में ये प्राइवेट संस्था के तौर पर एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो बेटा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संस्थान उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है। उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी, ये सभी संस्थाएं उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और यूटीआई की स्थापना आपकी बेटा 14 जनवरी 2003 को हुई थी और जीआईसी की स्थापना जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी और ये तीनों संस्थाओं का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बैंकों को निम्न में से किस एजेंसी से बंधक में रखी संपत्ति की जांच करानी चाहिए कि संपत्ति सभी बंधनों या बाधाओं से मुक्त है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूटीआई को 2 भागों में बांटा गया, एक यूटीआई 1 और दूसरा यूटीआई 2 है। इनमें से कौन सा भाग सरकार के नियंत्रण में है। तो ध्यान रखेंगे, यूटीआई 1 सरकार के नियंत्रण में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संस्था आरबीआई की सहायक कंपनी है। निम्न में से कौन सी संस्था आरबीआई की सहायक कंपनी है। तो एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई की सहायक कंपनी है। अब बेटा, एनएचबी के बारे में जानते हैं। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। अन्य के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय है लखनऊ में।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहली बार स्टेट ऑफ इंडिया में सम्मिलित हुआ था? स्टेट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी मुद्रा गैर मौद्रिक रूप में है? कौन सी मुद्रा गैर मौद्रिक रूप में है? चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य विकास बैंक का कार्य नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना विकास बैंक का कार्य नहीं है। चलिए अन्य क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। अन्य क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी विक्रय करने के बाद वसूली करती है तो संचालन कहलाता है और उसका मूल्य होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चालू संस्था मूल्य अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआती मूल्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआती मूल्य 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में कौन सा लक्षण प्रभावी वित्त बाजार का है? तो ध्यान रखेंगे बेटा अधिमूल्य प्रतिभूति का अभाव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका असीमित उत्तरदायित्व होता है? तो बेटा एकल स्वामी का असीमित उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है यदि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उच्च उपज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित साख बाजार के मुख्य भाग हैं। अनियंत्रित साख बाजार के मुख्य भाग चिट फंड, मनी लेंडर्स, स्थानीय बैंकर्स, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंकों ने सबसे पहले किसानों को सुगमता से ऋण प्रदान किया? किस प्रकार के बैंकों ने? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नरसिम्हा कमेटी संबंधित थी। नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित थी? तो ये बैंकिंग सुधारों से संबंधित थी। बेटा होमवर्क में ये रहेगा कि नरसिम्हा कमेटी का साल कौन सा था, ये कब एस्टैब्लिश की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर कौन है? बेटा क्वेश्चन पूछे जाने वाले वर्ष के अंतर्गत उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 12 दिसंबर 2018 से कार्यरत हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो शक्तिकांत दास जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं ये कौन से गवर्नर हैं? तो ध्यान रखेंगे ये 25वें गवर्नर हैं। उर्जित पटेल कौन से थे? 24th गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बजट बनाने की प्रक्रिया में प्रत्येक वित्त वर्ष में सभी खर्चों को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। ये किस प्रकार का बजट है? तो ये शून्य आधारित बजट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? WTO को कहा जाता है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो जो स्टैगफ्लेशन बेटा मुद्रास्फीति मंदी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बेटा, निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बेटा ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने जारी हुए चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि 1 अप्रैल 2012 में बदली थी। बदलकर इसकी वैधता क्या कर दी थी? तो
तो इसकी बदल करके जो चेक की पहले वैलिडिटी 6 माह की हुआ करती थी, अब ये 3 माह की हो गई है। 3 माह की अवधि कब से करी? 1 अप्रैल 2012 से ये चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए जाने वाले अल्पकालीन ऋण की दर को क्या कहा जाता है? इसको रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक है जिसने पहली बार चीन में अपनी शाखा खोली थी? उस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्टम ड्यूटी से प्राप्त राजस्व किसको जाता है? तो कस्टम ड्यूटी से प्राप्त राजस्व केंद्र सरकार को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बैंक द्वारा प्रदत्त किसानों एवं छोटे उद्योगों के ऋण किस समूह में शामिल किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि केंद्रीय बैंक देश में उत्पादन और विनियोग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उसे बैंक दर को कम करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो वो सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर जरूर चेक कर लें। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।